अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है खैरियत से हों। 4 एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट। हमने p और q के नंबर्स को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम अपनी इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे सेम रैशनलाइजेशन वाले प्रोसेस के साथ। उसके बाद हम इसको राइट हैंड के साथ कंपेयर करेंगे और हमें p की वैल्यू भी निकल आएगी और q की वैल्यू भी निकल आएगी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं थोड़ी सी इसकी अरेंजमेंट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने p और q को तो अभी कंपेयर करना नहीं, मुझे लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो मैं उसकी स्पेस बढ़ा देता हूँ उसको राइट साइड पर करके। तो मैंने उसके कॉन्जुगेट भी लेने हैं तो मुझे स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा दरकार होगी। अब ओवर के नीचे प्लस है तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से ही डिवाइड करवाऊंगा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे। फ़िलहाल बना लेते हैं शेप। डायरेक्ट भी वैसे हम कर सकते थे। नीचे फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखिएगा एक थोड़ा प्रोसेस में एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ये स्टेप ताकि बच्चों को क्लैरिफाई हो जाए। जब भी दो फैक्टर्स आपस में इस तरह मल्टीप्लाई होते हैं तो पहला नंबर अगले पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है। 4 - 3 √2। इसी तरीके से सेकंड टर्म जो है वो भी अगले पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी। 4 - 3 √2 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इस 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो सिंपल 2। नेक्स्ट 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, साथ 2 वैसे का वैसे क्योंकि वो रेडिकल साइन के अंदर था। माइनस 3 4 ज़ा 12 और 2 एज इट इज़ वजह बता चुका हूँ। माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। नीचे 16 माइनस 9 2 ज़ा 18। नेक्स्ट 32। अब देखिएगा दोनों रेडिकल वैल्यूज़ हैं तो इनके कोएफिशिएंट आपस में सॉल्व हो सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, जब मैं 24 में प्लस करूँगा 12 को मेरे पास आंसर आता है 36। तो साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है तो यहाँ मैं लिखूँगा -36 √2। 9 इसका इसके रूट से कैंसिल आउट हो गया। 18 में से 16 माइनस किए तो साइन बड़ी वैल्यू का। नेक्स्ट यहाँ एक स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं, स्पेस अपनी बचा लेते हैं। 9 2 ज़ा 18, ये प्लस 18 है, ये प्लस 32 है। तो जब मैं 18 में प्लस करूँगा 32 को मेरे पास आंसर आता है 50 - 36 सॉरी √2 ओवर। नेक्स्ट चूँकि मैंने कंपेयर करना है तो मुझे रेडिकल वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी ये और सिंगल वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इन दोनों के नीचे -2 को सेपरेट लिख लेता हूँ। कॉमन भी वैसे लिया जा सकता था लेकिन बाद में भी सेपरेट करना पड़ना था। चलें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10। यह आ जाएगा -25 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16, 18 √2। तो लेफ्ट साइड पर हमारा जो p + q √2 था वो चलता आ रहा है। तो लास्ट पे लिख लेंगे हम, साथ साथ लिखना ज़रूरी नहीं होता, बस लास्ट पे लिखें। अब आप स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर बाय कंपेयरिंग। मैं जब कंपेयर करूँगा
फर्स्ट वैल्यू जो कि सिंगल सिंगल नज़र आ रही है मुझे, दोनों आपस में इक्वल होंगी। नेक्स्ट रेडिकल टू और रेडिकल टू वाली वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। तो रेडिकल टू के साथ कौन सा नंबर है 18, तो यहाँ कौन सा नंबर है क्यू, मतलब क्यू किसके इक्वल आ जाएगा 18 के, तो क्यू इज इक्वल टू 18 एंड दैट्स माई आंसर। क्वेश्चन में वो हमें क्या हमसे पूछ रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आपने इनको सिंप्लीफाई करवाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लास्ट टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कुछ रिपीट भी हो रहे हैं। लास्ट टाइम ये सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज में मौजूद थे, तो इनको अच्छे से आपने तैयार करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आपने इसको सिंप्लीफाई करवाना है। सिंप्लीफाई का मतलब है आसान शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का क्या रूल है, जितने भी बेसिस हैं सब के आपने एलसीएम लेकर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो मेरे पास 25 का तो हमें पता है क्या आ जाता है, 5 5 25 होता है, तो मैं लिख दूंगा 5 की पावर 2 बाहर 3/2 एज इट इज़। 243 का देखना पड़ेगा, 243 ये जाएगा 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 7 8 2 कैरी 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखिएगा क्या पावर बनती है, 1 2 3 4 5 परफेक्ट आ गया। नीचे 5 था, मुझे 5 से कैंसिल आउट करवाना है, तो 3 की पावर 5 बाहर आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट हमारे पास है नीचे 16, 16 2 की पावर 4 होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं एक दफ़ा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर 4 बाहर पावर आ जाएगी 5/4। 8 का लेंगे तो ये 2 की पावर 3 बाहर 4/3। अब देखिएगा यहाँ पे ये ऊपर सेम सेम पावर्स आपस में कैंसिल आउट, सेम सेम पावर्स आपस में कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी और ये भी कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ क्या बचा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5, 2 की पावर 4। नेक्स्ट ऊपर 5 की पावर 3 को जब मैं ओपन करूँगा 125 और 3 की पावर को जब मैं ओपन करूँगा 27। नीचे बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड करवा दें फिलहाल। नेक्स्ट 125 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 27 से, 3375 ओवर नीचे क्या आ रहा है 2 की पावर 9, 3375 डिवाइडेड बाय 2 की पावर लेते हैं 2 की ये पावर 9, 5 12, तो ये है मेरा आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट, इसको भी इसी तरीके से सबसे पहले जितनी भी बेसिस नज़र आ रही हैं, अगर हम एलसीएम लिया जाता है तो एलसीएम लेते हैं पहले। सबसे पहला डिजिट हमारे पास 54, एक ही वन नंबर है, 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 14, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसको मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। नेक्स्ट 27 का एलसीएम हमें पता है 3 की पावर 3 होता है, तो 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगा 2x, और ये जो बाहर हमारे पास इंडेक्स था 3, इसको भी करेंगे तो 1/3। इधर भी 9 का एलसीएम लेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो गया, तो 3 की पावर 2 बाहर x + 1 एज इट इज़। 216 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, लास्ट टाइम भी उसने ये नंबर दिया था, मैं अक्सर बच्चों को पजल कर देता था, सिर्फ इस एक नंबर के एलसीएम में गलती की वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता था। इसका आपने याद रखना है 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, जब लास्ट 2 डिजिट्स इकट्ठे जाते हैं एक ही नंबर से, दरम्यान में हम 0 का एडिशन करते हैं उससे। यहाँ पे ऐसे याद रख लें या इस तरीके से याद रख लें, 2 10 ज़ा 20, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, दोनों मेथड्स आपको बता दिए जैसे मर्जी याद रखें। लेकिन हमें यहाँ पर 108 चाहिए, 18 नहीं चाहिए, अक्सर बच्चे 18 से ही कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। देखिए यहाँ 2 के क्यूब बने हैं और यहाँ पे 3 का क्यूब बन गया, तो मैं लिखूँगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो साथ आ जाएगा 3 की पावर 2x - 1। नेक्स्ट ये वाला 3 इस 3 से कट गया,
टू मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। नेक्स्ट 3 की पावर से मल्टीप्लाई करवाएं, 2x ज़ा 2x, 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 3, ये भी आपस में सॉल्व हो रही है, बेसिस सेम पावर्स ऐड, 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3, ये भी ऐड हो जाएंगी पावर्स, 2x प्लस 3, 2x प्लस 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस माइनस माइनस तो 3 में से बन गया 2। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, इसको भी अगर मैं सेम कर लूँ तो इनको मैं आपस में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, मतलब मुझे इस 3 को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपको पता है ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी की थी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स में। तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2 कर दिया और प्लस 1 सेपरेट कर दिया फिलहाल। नेक्स्ट नीचे से हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि इन दोनों टर्म्स के मिड में प्लस का साइन है, तो हम डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते। तो 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन चला गया, पीछे बच गया 1 प्लस इधर से क्या बचा है 2 की पावर 3। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2, इस प्लस को सेपरेट करना है तो 3 की पावर 1 लिखना पड़ेगा, बेसिस सेम हो तो ऐड हो जाती हैं, तो जब ऐड हो तो जब उन्हें सेपरेट करना पड़ा तो उसी बेस को रिपीट करते हैं। नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2, 1 प्लस 2 का क्यूब ओपन करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब ये ऊपर वाला डिजिट नीचे वाले डिजिट से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचता है 2 3 ज़ा 6, नीचे 8 प्लस 1 9, ये दोनों 3 के टिप मल्टीपल हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2/3 इज़ माई आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, इसको भी हम एलसीएम के मेथड से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो 216 टू 16 का हम ऑलरेडी एलसीएम ले चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या आया था 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 25 का एलसीएम 5 की पावर 2, जैसा कि सबको पता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट ख़त्म करना पड़ेगा, पॉइंट के नीचे 1, राइट साइड पे जितने नंबर उतने 0, पावर -3/2। नेक्स्ट इसकी पावर को सेपरेट कर दें दोनों के साथ, ये 2 इस 2 से कट। नेक्स्ट इस पावर को पॉजिटिव करना है तो 100 ऊपर 4 नीचे। अब यहाँ पे भी कुछ पावर्स आपस में कट रही हैं, ये सॉरी ऊपर स्क्वायर रूट तो लगाना याद नहीं रहा, यहाँ बच गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर, यहाँ इनकी कटिंग होती है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी तो 20 बन गया, 2 5 4 5 ज़ा 20, तो 25 की पावर 3/2। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, इसको हम ओपन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने स्क्वायर रूट के साथ बाद में कैंसिल आउट हो जाना, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 3/2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, ये 2 इस 2 से कट गया, 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 3 में से एक 5 से कट गया। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर। अब देखें ये तमाम स्क्वायर्स के रूट से कट जाते हैं, तो ऊपर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 3/5, इसके बाद 2 3 ज़ा 6/5, दिस इज़ माई आंसर। ये स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह से इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसको हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है ये भी, तो मैं सबसे इजी मेथड में सॉल्व करना चाह रहा हूँ इसको। तो सबसे इजी मेथड क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन का बगौर जायज़ा लें, यहाँ ये एक फार्मूले की शेप में है, ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। मैं इधर अगर फार्मूला लिखना चाहूँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर, ये बिल्कुल सेम शेप फार्मूले की बनी है, मैंने जस्ट इसको इसमें क्लोज करवाना है। तो चलें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, ये तो हो गया हमारे यहाँ ए प्लस बी, नेक्स्ट ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, इनको छोड़ दें, इनको देख लें बस, और अपने फार्मूले को याद रखना आपने, ए का स्क्वायर माइनस ए एंड बी और प्लस बी का स्क्वायर। देखें 2 1 ज़ा 2/3, 2 2 ज़ा 4/3, और ये दोनों वैसे के वैसे ही
बिल्कुल परफेक्ट शेप बनी है। तो बाय यूजिंग फार्मूला मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये 3 इस 3 से कट, ये 3 इस 3 से कट, एंड दिस इज़ माय आंसर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इसको 2 वेज़ में सॉल्व किया जा सकता था, दूसरा वाला मेथड मुश्किल था इसलिए मैंने ये वाला ड्रॉप किया। होप सो आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद मेरी वीडियोज़ और लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।